नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक महिला जिनका नाम कर्माबाई था और जो ईश्वर से निश्चल प्रेम और भक्ति करा करती थी, उनकी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब वह प्रभु को भोग लगाया करती थी, तो स्वयं प्रभु उनके भोग को स्वीकार करने आया करते थे। अब इसमें संत रविदास जी का क्या रोल है, उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। आइए पहले कर्माबाई जी की कहानी जान लेते हैं। कर्माबाई जी एक साधारण और गरीब महिला थी, जो ईश्वर में अगाध विश्वास रखती थी और नियमित तौर पर ईश्वर को बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ भोग लगाया करती। इस बात की चर्चा पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी और महापुरुष और संत लोग कर्माबाई से मिलने आया करते थे और ईश्वर के विषय में उनसे चर्चा किया करते थे और पूछते थे कि उनके यहाँ ईश्वर खाना खाने क्यों आते हैं और वह ऐसा क्या करती हैं जिसकी वजह से ईश्वर उनका भोग स्वीकार करते हैं। एक बार एक संत उनसे मिलने आए। उन्होंने पूछा वह ईश्वर को भोग किस प्रकार से लगाती हैं। कर्माबाई ने कहा वह तो साधारण तरीके से प्रभु के लिए खिचड़ी तैयार कर लेती हैं और वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, इतना ही। संत बोले यह क्या तरीका हुआ, आपको सबसे पहले लकड़ियों को धोना चाहिए, अपने आप नहाना चाहिए, उसके बाद चूल्हा चौका करके फिर शुद्ध तरीके से ईश्वर के लिए भोग को तैयार करना चाहिए। कर्माबाई को एहसास हुआ कि वह कुछ गलत कर रही है। संत उन्हें सही राय दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। कर्माबाई ने दूसरे दिन लकड़ियों को धोकर रख दिया, स्नान किया, चौके की सफाई की और भोजन तैयार करने लगी। भगवान हर रोज की तरह नियत समय पर आए और देखा कि कर्मा ने भोजन तैयार अभी तक नहीं किया है। वे वापस चले गए। कुछ देर बाद कर्मा ने भोजन तैयार कर लिया और उन्हें परोस दिया। भगवान आए और भोजन करने लगे। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगे। इतने में ही उनके दूसरे भक्त स्वामी रामानंद के दरबार में भी भोजन तैयार करके भोग लगने के लिए रख दिया गया और रामानंद जी ने भगवान को बुलाया। उधर कर्माबाई के यहाँ प्रभु भोग स्वीकार कर रहे थे, तभी रामानंद जी ने प्रभु का आह्वान किया, तो फिर प्रभु जल्दी जल्दी भोजन करके परमानंद के यहाँ भोग स्वीकार करने पहुंचे और इसी जल्दीबाजी में उनके मुंह पर खिचड़ी लगी रह गई। रामानंद जी ने प्रभु से पूछा, आप यहाँ क्या खिचड़ी खाकर आए हैं और आप आज इस रूप में कैसे आए हैं। भगवान ने कहा, मैं तो रोज कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी महापुरुष ने उन्हें बहका दिया, जिसके कारण उसने खिचड़ी बनाने में देरी कर दी। इतने में आपने याद कर लिया और फिर मुझे जल्दी से वहां से आना पड़ा। इसी कारण मुंह हाथ धोने का भी समय नहीं मिला। यह सुनकर स्वामी रामानंद दंग रह गए कि कर्माबाई के घर हर रोज भगवान खिचड़ी खाने जाते हैं। स्वयं रामानंद कर्माबाई के घर गए और कहा, आप हर रोज भगवान के लिए भोजन तैयार करती हैं और भगवान हर रोज खिचड़ी खाने आपके घर आते हैं। आपने ऐसी क्या साधना की है जिसके कारण भगवान आपके पास इतने दयालु हैं। कर्माबाई ने कहा, मैं तो ऐसे ही कोई साधना नहीं करती हूँ। गुरु रविदास जी के द्वारा बताई गई मर्यादा के अनुसार भगवान का स्मरण करती हूँ और भगवान के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ और ईश्वर उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ संत रविदास जी के द्वारा बताई गई जो विधि थी या मर्यादा थी, उसके अनुसार वह ईश्वर की भक्ति किया करते थे। संत रविदास जी बहुत ही साधारण और प्रभावशाली तरीके से ईश्वर से कैसे जुड़ना है इस संबंध में जनमानस को ज्ञान दिया करते थे, जिसमें बिल्कुल भी कर्मकांड, जात पात, ऊंच नीच का भेद नहीं था। उनके अनुसार हर व्यक्ति ईश्वर की संतान था। संत रविदास जी के विचार अत्यंत महान थे। आज भी उनके अनुयायी संत रविदास जी को भगवान का दर्जा देते हैं, जो वास्तव में वह उसके लायक भी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।